जय माता दी। वट पेन्स लद्दाखी पीपल इज़ द टॉपिक जिसके ऊपर मैं आज बात करूंगा। अमित शाह जी आए थे लद्दाख में, 5 डिस्ट्रिक्ट्स अनाउंस हुए, और जैसे ही डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हुए करगिल से कुछ डिमांड्स, कुछ उस पर ऑब्जेक्शंस, कुछ उसमें डायलॉग्स आ गए फ्रॉम द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। तो कुछ स्टडी कर रहा था तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंजिंग है कि ऐसा क्या हुआ कि जो लद्दाख के लोग, नेशनलिस्ट लोग, नेशनल करेक्टर मेंटेन करने वाले लोग, भारत की पूरी जो बॉर्डर लाइन है अपर रीजन्स की, उसमें अपना पूरा योगदान देने वाले लोग यूटी मिलने के बाद कुछ ही देर में इनसिक्योर फील करने लगे, और जो उनकी बरसों पुरानी डिमांड थी उसके पूरे होने की पूरी खुशी भी नहीं मना पाए, और वो एक प्रोटेस्ट के मोड में चले गए। पेन क्या है, पेन को समझने की ज़रूरत है और एड्रेस करने की ज़रूरत है। बीइंग द अर्थ न्यूज़ रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउस स्टडी कर रहे थे कि लद्दाख में जो पॉलिटिकल वॉइसेस थी, जब लद्दाख यूटी बना, उस पार्लियामेंट हाउस में सबसे लंबी तकरीर करने वालों में लद्दाख के एमपी थे और बड़ा अपलाउड किया गया। इसका ये मतलब हुआ कि सेंटर ने जो भी पॉलिसी लद्दाख के लिए बनाई थी उसमें लद्दाख के स्टेक होल्डर्स का पूरा कंसेंट लिया गया था, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का। फिर ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही यूटी बनती है, कुछ ही महीनों के बाद लोकल लद्दाख के लोगों में रिजेंटमेंट पैदा होती है कि हमें 6 शेड्यूल चाहिए जो नॉर्थ ईस्ट को मिला हुआ है, और प्लस हमें स्टेटहुड चाहिए विद लेजिस्लेचर चाहिए। इसके बारे में मास एजुकेशन की ज़रूरत है। इमोशंस भी इम्पोर्टेंट हैं, और भारत एज ए नेशन अपने हर एक सिटीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेंटर रिपीटेडली कोशिश कर रहा है डायलॉग्स करने की। अपेक्स बॉडी बनाई गई है, केडीए बनाई गई है। आज जो डिस्ट्रिक्ट्स की डिमांड हो रही थी उसमें कुछ बातें सामने निकल के आई, जिसमें करगिल के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ने, सोशल एक्टिविस्ट्स ने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं वो रिलीजन स्पेसिफिक बनाए गए हैं, और रिलीजन की जो मेजॉरिटी की स्ट्रेंथ है उसको वीक किया गया है। ये डेमोक्रेटिकली चीज़ें बड़ी अच्छी नहीं है ऐसी बात करना, क्योंकि भारत एक इंटीग्रेटेड फेडरल स्ट्रक्चर की एक किसी मिसाल है पूरी दुनिया में, जहाँ पे मल्टीपल रिलीजन को मानने वाले लोग बड़े अच्छे तरीके से पिछले 75 सालों में अच्छे तरीके से रह रहे हैं, और ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता हर एक कम्युनिटी अपनी अपनी स्पेस को आइडेंटिफाई करके अपना अपना रोल नेशन बिल्डिंग में लगा रही है। कुछ डिसीजंस जब पहले लिए गए जिसमें मिनॉरिटीज़ को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देने की कोशिश की गई, तो आज जो मेजॉरिटी है वो भी फील कर रही है कि क्या मेरे साथ जस्टिस हो रहा है। अब ये डिबेट डिस्कशन भी ज़रूरी है डेमोक्रेसी के अंदर। तो लद्दाख में जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए उसके बारे में कुछ ऑब्जेक्शन सामने आए, जिसके बारे में मैं समझता हूँ बात करनी भी ज़रूरी है। कि हमें भी ऑब्जेक्शन हुआ कि जब उन्होंने ये कहा कि डिस्ट्रिक्ट ऐसे बनाए गए जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। ऐसा बोलना डेमोक्रेसी में ठीक नहीं है। भारत की सरकार ने अगर डिस्ट्रिक्ट्स डिज़ाइन किए, तो प्रमोद जैन जी का इंटरव्यू हमने लिया था, उसमें उन्होंने प्रपोज़ल दिया था कि हमें डिस्ट्रिक्ट चाहिए। अब आते हैं कि जो ये डिमांड 6 शेड्यूल की है, जो तब बनाया गया जब, जैसे भारत को जब जम्मू कश्मीर के साथ एक्सेशन करना है तो महाराजा हरि सिंह जी के पास राइट था। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है भारत का पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब भारत ब्रिटिश इंडिया के 2 टुकड़े होते हैं और एक पाकिस्तान बनता है फिर एक भारत बनता है, नॉर्थ ईस्ट का इशू जो है वो अलग सा था, उसमें अलग रिक्वायरमेंट्स थी। स्टेबलाइज करने के लिए, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए भारत की सरकार ने, जो उस समय की सरकार थी, आज से काफ़ी साल पहले ये थॉट प्रोसेस था, उसको लेके चले और 6 शेड्यूल में कुछ प्रोविजंस बनाए गए। लद्दाख के केस में चीज़ें डिफरेंट थी। लद्दाख के केस में पॉपुलेशन बहुत ही लिमिटेड थी, एरिया बहुत बड़ा था। आज भी
आज भी लद्दाख की पॉपुलेशन लिमिटेड है, 3-3.5 लाख की टोटल पॉपुलेशन है। तो जो हम ये डिमांड करते हैं, या जो बुद्धिजीवी बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं लद्दाख में, बड़े बड़े कैलिबर के लोग हैं, वो इसके ऊपर एक रिविज़िट करने के साथ साथ जब एक ऐसा प्रपोजल दें सेंटर को जो भारत की इंटीग्रिटी को भी बढ़ाए, भारत की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाए, और आने वाले समय में किसी किस्म की एलिनेशन की तरफ ले जाके कोई एक नया डिवीज़न की तरफ ना ले जाए। तो उसके लिए जो आज से कुछ साल पहले बनाए गए शेड्यूल है उनको अमेंडमेंट करने की भी ज़रूरत है। बड़े गहरे तरीके से, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ कि लद्दाख के लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए, होनी भी चाहिए, और भारत के बॉर्डर्स की सिक्योरिटी भी बिल्कुल ही रिस्क में नहीं डाली जानी चाहिए। तो इसके लिए एक नए किस्म के हाइब्रिड मॉडल की ज़रूरत है। जो पूरे का पूरा मॉडल नॉर्थ ईस्ट में लगाया गया है वो शायद लद्दाख के लिए उतना सूटेबल नहीं हो। यहाँ तक भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट को बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोविजनिंग दी गई है, जिसका नुकसान आए दिन हमें दिखता रहता है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेबलाइज करने में मुश्किल आ रही है। जो भारत के ख़िलाफ़ शक्तियाँ काम कर रही हैं, चाहे वो वेस्टर्न एजेंसीज़ हैं, चाहे वो हमारे कॉन्टिनेंट की एजेंसीज़ हैं, वो आए दिन नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती रहती हैं। लद्दाख आज पीसफुल है, आज लद्दाख स्टेबल है, लेकिन लद्दाख को कोई ऐसा मौका नहीं दिया जा सकता कि वो एजेंसीज यहाँ पे भी एक्टिव हो जाएं और यहाँ के यूथ को भड़काने की कोशिश करें। तो लद्दाख की जो डिमांड है वो जेन्युइन है, लोग समझते हैं, लेकिन जो उसका सलूशन है वो पूरी तरह वो नहीं है जो मांगा जा रहा है कि लद्दाख को एज इट इज़ फिक्स शेड्यूल दे दिया जाए, जिसमें वहाँ की कम्युनिटीज़ खुद ही डिसाइड करें कि हमारे लिए किस तरीके से चलना सही रहेगा। क्योंकि जो फैसिलिटी सिक्स शेड्यूल में नॉर्थ ईस्ट को दी गई वो भी रिविजिट करने की ज़रूरत है, उनको दोबारा से समझने की ज़रूरत है, एक हिस्टोरिकल डाटा लेके चलने की ज़रूरत है कि क्या मेरिट हुआ, क्या बेनिफिट हुआ, देश को क्या नुकसान हुआ, नॉर्थ ईस्ट को क्या नुकसान हुआ, देश को क्या फ़ायदा हुआ, पूरे नॉर्थ ईस्ट को क्या फ़ायदा हुआ। तो एक एनालिसिस करने की ज़रूरत है, जिसकी अब टाइम आ चुका है कि अगर एक तरफ पहले सेंटर की सरकार ने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि यूटी बनाया, फिर भी लोग दुखी हो गए। अभी उनको डिस्ट्रिक्ट्स की डिमांड दी गई कि आप डिस्ट्रिक्ट्स ले लीजिए, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए, एरिया लैंड बड़ा है बट गवर्नेंस के लिए लोग कम हैं, और अभी वो डिस्ट्रिक्ट बनने के 2 दिन भी नहीं हुए हैं तो नीचे से एक रिजेंटमेंट का एक तरीका निकाला जा रहा है। तो थोड़ा सा अलर्ट होने की भी ज़रूरत है कि लद्दाख में क्या सब चीज़ें नॉर्मल हैं पॉलिटिकली जो देखी जा रही हैं, या लद्दाख में कुछ सेंटिमेंट ऐसे हैं जो भारत की इंटीग्रेशन से ऊपर डिस्टर्बेंस को समझते हैं। क्योंकि डायलॉग जो हो रहे हैं वो थोड़े डिफरेंट लेवल पे चल रहे हैं। क्लियर कट एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट सामने आए जो लद्दाख सेंट्रिक हो। अगर भारत की सरकार, भारत की जनता, भारत के लोग, हम सब लोग मिलके नॉर्थ ईस्ट को एक स्पेशल स्टेटस देने की कोशिश कर सकते हैं सिक्स शेड्यूल में, तो लद्दाख स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स भी की जा सकती है कि अगर लद्दाख के लोग चाहते हैं कि हमें स्पेशल स्टेटस मिले तो वो स्पेशल स्टेटस लद्दाख के लोगों की डिमांड्स के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया जा सकता है और वो दिया भी जा सकता है, और वो इस तरीके का मॉडल बनाया जा सकता है जो मॉडल भारत के बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन की एश्योरेंस भी करे और लोगों को राइट्स को भी प्रोटेक्ट करे, ट्राइबल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करे। एक हाइब्रिड मॉडल बनाने की ज़रूरत है लद्दाख के लिए, ताकि एक्सट्रीम एंड्स मॉडरेट हो जाएं और जो लद्दाख के लोग जो कल्चरली रिच हैं, हिस्टोरिकल, जिनके पास एविडेंस हज़ारों साल पुराना है, जिनके पास अपनी एक लेगेसी है, क्योंकि लद्दाख की जो हिस्ट्री है वो बहुत हज़ारों साल पीछे जाती है, हज़ारों मीन्स हज़ारों, कोई छोटी बात नहीं है। और जिस तरीके की जियोग्राफिकल लोकेशन है लद्दाख की, पूरे के पूरे की, लद्दाख एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी है खुद में, जिसमें इंक्रोचमेंट चाइना ने भी की है और पाकिस्तान ने भी की है। तो ज़रूरत मुझे लगता है एक होलिस्टिक डायलॉग करने की ज़रूरत है
सिस्टमेटिकली पहले तो एक ब्लूप्रिंट बनाने की ज़रूरत है कि हमारी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी हो सकती है। अगर एक स्पेशल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, एक स्पेशल एक्ट बनाने की, जैसे भारत जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, उसमें कोई अमेंडमेंट करके लद्दाख के लिए एक स्पेशल स्टेटस क्रिएट करने की ज़रूरत है जो कि भारत के नेशनल इंटरेस्ट को कम्प्रोमाइज़ ना करता हो। आने वाले समय में कोई ऐसी पावर नहीं देता हो किसी एक कम्युनिटी को जिसको मैनिपुलेट किया जा सके बाय वेस्टर्न एजेंसीज, उसकी ज़रूरत है। ना कि जो चीज़ें ऑलरेडी ओल्ड डेटेड हैं, आउटडेटेड तो हो ही गई हैं। नॉर्थ ईस्ट की जो अमेंडमेंट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट की जो बिल्स हैं, उसमें भी हो सकता है आने वाले समय में कुछ चेंजेस करने की कोशिश की जाए ताकि जो प्रॉब्लम्स नॉर्थ ईस्ट में दिखने को मिल रही हैं वो एड्रेस हों, क्योंकि इवोल्यूशन की स्टेज चल रही है। भारत इंटीग्रेटेड एक हमारा स्ट्रॉन्ग देश बन के उभर रहा है, जो कि आज से पहले देखने को नहीं मिलता था, आज देखने को मिल रहा है। और ये मौका है लद्दाख के लोगों के पास कि जो गवर्नमेंट सेंटर में है वो डिसाइसिव है। इतने शॉर्ट स्पैन में 6 साल में इतनी चीज़ें मिल जाना कोई आसान बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो डिमांड्स फ्रॉम लद्दाख के लोगों से आ रही हैं उसको स्ट्रक्चर्ड करने की ज़रूरत है, सिस्टमेटिकली उसको ड्रॉ करने की ज़रूरत है कि किस तरीके की प्रोटेक्शंस मिलें कि जो नेशनल इंटरेस्ट है उस पर कोई रिस्क ना आए। किस तरीके की जॉब्स की जो प्रोटेक्शन है वो तो ऑलरेडी मिल चुकी हैं। अब आगे जो डिस्ट्रिक्ट्स की डिवीज़न होनी है या फर्दर डेवलपमेंट होनी है या पब्लिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होनी है, क्या कोई नया स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है भारत को इस पर्टिकुलर रीजन में, जिस तरीके से कि हम लोग दो एटॉमिक पावर्स के बीच में जो रीजन आता है उसको प्रोटेक्ट कर सकें। गलवान यहाँ है, गिलगित बल्तिस्तान के साथ बॉर्डर लग रहा है, और इस तरीके से आगे बढ़े जिस तरीके से भारत की सरकार और लद्दाखी लोगों का जो एस्पिरेशन है वो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल हो जाए। क्योंकि 6 शेड्यूल का जो स्पेसिफिक मैं प्रोविजन देख रहा था वो थोड़े से आउटडेटेड है, वो लद्दाख स्पेसिफिक डिज़ाइंड नहीं है। और जो स्टेटहुड की डिमांड थी वो भी कुछ उसके जगहों पे कुछ ऐसी चीज़ें डिज़ाइन की जा सकती हैं जो पॉसिबल हो 3 लाख की आबादी के ऊपर और इतने बड़े रीजन के साथ। जिस तरीके से जितनी भी वहाँ पे जैसे हिल डेवलपमेंट काउंसिल का जो थॉट आया विद इन दी गवर्नमेंट ऑफ JNK, जब जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के अंडर ही हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स बनाई गई, ऑटोनोमस बॉडीज़ बनाई गई, ऐसी कोई और हाई पावर्ड प्रोविजनिंग्स स्पेशल तरीके से करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजनिंग करके लद्दाख के लोगों की एस्पिरेशन को सेटिस्फाई किया जाए, कीपिंग इन व्यू द फ्यूचर चैलेंजेस ऑफ द कंट्री, फ्यूचर बॉर्डर चैलेंजेस ऑफ द कंट्री, तो वो एक अच्छा रास्ता निकलेगा। लद्दाखी लोगों की एस्पिरेशंस को एड्रेस करना सभी भारतीयों का एक मॉरल ड्यूटी भी बनता है, चाहे वो किसी भी एरिया हो, खाली लद्दाख की बात नहीं है। जम्मू का कोई प्रॉब्लम हो, कश्मीर का प्रॉब्लम हो, कन्याकुमारी का कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई प्रॉब्लम किसी भी कम्युनिटी को फेस कर रही है, कोई भी ग्रुप फेस कर रहा है, वो सबका भारत के सभी लोगों का प्रॉब्लम है। बट उसमें अगर कोई आइसोलेट होके निकालेगा कि पहले मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो, बाकी देश की इंटरेस्ट को वॉच नहीं करना है, तो अच्छी बात नहीं है, ये होगा भी नहीं। मैं बड़े गहरे तरीके से देख रहा था कि गुजरात क्यों राइज किया, इसलिए राइज किया क्योंकि गुजराती लोगों ने सबको वेलकम किया, गुजरात ने सबको वेलकम किया। अगर टाटा को कलकत्ता से बोला गया चले जाओ यहाँ से, तो गुजरात ने बोला वेलकम। आज गुजरात बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर गया। इसी तरह जहाँ जहाँ पे भी स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम लोग इनवाइट करेंगे इंडस्ट्रीज़ को, स्ट्रक्चर्ड तरीके से ऐसी इंडस्ट्री को बुलाएंगे जो इको फ्रेंडली हो, रीन्यूएबल एनर्जीज़ की चीज़ें हों और सब लोगों की उसमें कंसेंट हो। जितने भी लद्दाख के लोग वहाँ पे सिटीजन्स ऑफ दैट एरिया हैं, भारत के तो वो सिटीज़न हैं ही हैं, लेकिन उस एरिया के जो स्पेसिफिक है वो थोड़ी चाहते हैं कि हमारे एरिया की डेवलपमेंट ना हो। लेकिन जो प्रपोजल्स आ रही है वो शायद इस तरीके से होलिस्टिक नहीं है जो उनके एस्पिरेशंस को पूरा कर पाएँ। तभी तो डिस्ट्रिक्ट्स आने पे एक तरफ खुशी का माहौल था, दूसरी तरफ कुछ लोग उसको खुशी से महसूस नहीं कर रहे, और कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कुछ चैनल्स हैं जो एक नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं
कि लद्दाख में रिजेंटमेंट आई है। लद्दाख ने बात की है, करगिल में कुछ लोगों ने बात की, रिजेंटमेंट की ऐसी कोई बात तो हुई नहीं, ना होनी है। सब लोग सेंसिटिव हैं, सब समझदार हैं, और सब लोग चाहते हैं कि हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए हमारी लैंड्स, जो भारत का एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट है, वो ब्यूरोक्रेटिकली कहीं पे डिज़ाइन ना हो जाए, ताकि हम लोग उसकी जो हमारी जो इमोशंस उसके साथ जुड़े हुए हैं वो इंटैक्ट रहें। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट ज़रूरत है कि कॉपी पेस्ट मॉडल की बजाय कोई नया मॉडल डिज़ाइन किया जाए। मैं कॉपी पेस्ट जिस मॉडल की बात कर रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट से उठाया जाए मॉडल और वो इम्प्लीमेंट किया जाए यहाँ पे, उससे बेटर है लद्दाख के लोग अपने लिए एक नया मॉडल डिज़ाइन करें, सेंटर के लोगों के साथ बैठें और ऐसा मॉडल डिज़ाइन करें जो भारत की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी को पहले प्रोटेक्ट करे, और साथ ही साथ लद्दाख के हर एक बच्चे की, हर एक इंसान की, हर एक कम्युनिटी की भी प्रॉपर प्रोटेक्शन करे अगर कोई थ्रेट उनको लगती है कि लद्दाख के लोगों को है आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड मेकिंग ऑफ लद्दाख का यूटी। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।